एन एरोप्लेन व्हेन पासिंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये मैंने ग्राउंड प्लेन आपके सामने रख दिया। ये एरोप्लेन कितनी दूरी को उड़ रहा है? 4000 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 4000 मीटर। फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। ये खुद किसी और प्लेन के ऊपर है, तो कोई और प्लेन इसके नीचे होगा? यस और नो? ये प्लेन ए आ गया, ये प्लेन बी आ गया, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस ए तक का जमीन से 4000। When the angle of elevation of the two planes from the same point से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह दिया गया है? 60 एंड 45। तो ऑब्वियस है ऊपर वाले का, बड़े वाले का 60 डिग्री और छोटे वाले का 45। यस और नो? फिर वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। एट दैट इंस्टेंट का मतलब उस एक पल उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले लूं, जो मुझे ढूंढना है, तो बता दो ये क्या होगा? एक्सीलेंट। ये क्या होगा? क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ प्रतीक, हरनूर, हाँ जी गुलबर, साहिर। सर हमेशा के लिए सर डिस्टेंस सेम ही होगा सर दोनों? एट दैट इंस्टेंट का मतलब क्या है कि वो दोनों, तूने प्लेन उड़ रहे हैं, तूने दोनों को बोला स्टैचू, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, लेट पॉइंट ए बी द पोजीशन ऑफ हायर प्लेन एंड पॉइंट बी बी द पोजीशन ऑफ, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है भाई साहब। अब एसी कितना आ गया? 4000, ठीक है। लेट बी ए या ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। सो बता दो फिर बीसी क्या आ जाएगा? 4000। क्या सब इस बात को एग्री करते हो? यस सर। बोलो भाई साहब। अनमोल सिंह, श्योर? देवदृष्टि, आ जाओ। इन राइट ट्राइंगल कौन सा? बीसीडी। कौन सा लिया मैंने? बीसीडी। बीसी अपॉन सीडी। काव्या के लिए क्वेश्चन है, बीसी अपॉन सीडी। बेटा tan कितना? बोल, मैं तो सुन नहीं रहा। बीसीडी ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? 45 पे 60। क्या हो रहा है? आंखें भगवान ने दी है, ये बीसीडी ट्राइंगल है, इसमें एंगल छोटे वाला नहीं है। बोलो डर क्यों रहे हो? मैं को खा जाना यार है। ये देखिए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? 45 है। बड़े वाला तो बड़े ट्राइंगल का पार्ट है, तो छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो tan ऑफ छोटा एंगल होगा। इज दैट ओके? तो डरना क्यों है बच्चे? जितना बोलोगे उतना सीख पाओगे। बीसी को क्या लोगे? 4000 माइनस सीडी क्या है मुझको नहीं पता। मैं सीडी को वाई ले लो, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या ले लिया? वाई इज इक्वल टू tan 45। ये तो पता सबको tan 45 कौन होता। अपनी क्या बेटे टेबल बनाते ना, तो टेबल रेस्टोरेंट बिक जाना, ठीक है। उधर ध्यान दे, टेबल याद करो, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए तो याद करो। 30 वैल्यूज, 60 वैल्यूज और 45 वैल्यूज। टेबल बनाऊंगी और कोई कम नहीं लगे। ये तरह के वाई हो गया। यहां से रिलेशन सुनो, ये एक्स इधर के क्या होगा? तो एक्स प्लस वाई का रिलेशन क्या आया? हाँ जी, पहला रिलेशन समझ आया। अब कौन बात में आ गया? एन ट्राइंगल एसीडी। हाँ जी, पूरा एसी 4000 अपॉन इज इक्वल टू tan ऑफ एसी कितना है? सीडी कितना है? tan 60। वेरी गुड, √3। नाइस। तो यहां से पता चला 4000 अपॉन √3 इज इक्वल टू, मैं एक्स में इंटरेस्टेड हूँ कि वाई में? मैं एक्स में इंटरेस्टेड। दैट इज माई क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड मी।
तो मैं y निकाल के अपना टाइम स्टेप वेस्ट ना करूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर क्या कर दूंगा, पुट कर सब्स्टिट्यूट पुट कर दूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर x प्लस 4000 अपॉन √3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4000 माइनस 4000 अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन, तो x इज इक्वल टू 4000 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा, क्या करने जा रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 4000 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन, और आपको नीचे √3 दिखते क्या करोगे, यस और नो, रहने दो। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 4000 इंटू अपॉन 3 आया, और यहाँ बचा 3 माइनस, ये आ रहा है। अब x इज इक्वल टू 4000, देखो ऐसे क्वेश्चन में हैवी हो जाता है जब आपको डेसिमल में जाना है। 3 माइनस 1.73, इसमें दो प्लेस में खत्म करो क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 4000 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1.73 7 1.27। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बदलू क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से। 1.27 की जगह मैं 1.26 लिख दूं, पूछो क्यों, 3 से कटिंग होगी। काम आसान आपने खुद करना सीखना है। ये को तो यार 1.27 1.26, तो मैं मेरे को 1,27,000 दे दे, 1,26 दे दे, मेरे को चलेगा, फीस की बात हो रही, ठीक है। डेसिमल काट के नीचे क्या है, ये कटा कटा, 3 1 3, यस और नो। 42 इंटू 4 आपको करना आता है, 4 4 2 का 168। चेक करो आंसर इसके आसपास होगा, 1690 और 1680। फर्क और डेसिमल का आया, पर पेपर में पता आपका कितना टाइम सेव करके जाएगा, और आपने करना क्या है इसे, खत्म। इक्वल टू की जगह अप्रोक्सीमेशन, यू आर जस्टिफाइड विद योर आंसर। हाँ, अगर टाइम है पेपर में तो स्पेंड फुल। डेसिमल का लेकिन 10 मीटर्स का फर्क है। जहाज 1,06,80 मीटर चल रहा है और 690 मीटर चलेगा, जमीन से उतना ही लगेगा। ऐसे सोचा करो, तभी वर्ड यूज हुआ अप्रोक्सीमेशन। समझे कि नहीं समझे बच्चे, ठीक है, करिए नोट। बोर्ड में ऐसे सही कर देंगे।